सीबीआई ने कोलकाता में कई ठिकानों पर छापेमारी की है और ये छापेमारी जो है वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले में की जा रही है। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल यहाँ पर संदीप घोष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जो है वो लगे हैं और अब सीबीआई की छापेमारी भ्रष्टाचार के मामले में यहाँ पर हो रही है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुकेश, ये भ्रष्टाचार की जो शिकायतें इनके खिलाफ थी, इसकी चर्चा काफ़ी थी। अब यहाँ पर सीबीआई की छापेमारी की खबर है। क्या मामले हैं, किनको तलाश रही है सीबीआई और कहाँ पर छापे हो रहे हैं? जी देखिए, सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने कोलकाता में मल्टीपल लोकेशन पर रेड की है और ये रेड जो है दो लोगों पर जो मुख्य तौर पर हो रही है। पहले हैं संदीप घोष, जो कि आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं, और दूसरे हैं देवाशीष सोम, जो कि आरजीकर कॉलेज के फॉरेंसिक अधिकारी हैं और जो संदीप घोष हैं उनके सलाहकार हैं, उनके बेहद करीबी हैं। इन दोनों के यहाँ रेड चल रही है। संदीप घोष के यहाँ जब सीबीआई की टीम पहुंची तो उनका दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला। करीब 1 घंटे तक सीबीआई की टीम बाहर खड़ी रही। उसके बाद खुद संदीप घोष ने दरवाजा खोला है। तो करीब 1 घंटे बाद जो सीबीआई की टीम है वो उनके घर पर दाखिल हुई है और अभी इन जगहों पर छापेमारी चल रही है। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई रेड कर रही है। सीबीआई ने इसको लेकर कल ही केस दर्ज किया था, क्योंकि इसके पहले पश्चिम बंगाल पुलिस की एसआईटी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही थी, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये जांच सीबीआई को ट्रांसफर हुई थी और सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने ये केस टेक ओवर किया था और उसके बाद कल केस दर्ज किया था। और आज जो है इसी मामले में कोलकाता में मल्टीपल लोकेशन पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। दरअसल जो मेडिकल छात्रा की हत्या और रेप के बाद तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो ये मांग कर रहे थे कि आरजीकर कॉलेज में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ था। बड़े जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी खरीद में या दूसरे कामों में जो है पैसे लिए जा रहे थे और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो संदीप घोष हैं उन्होंने छात्रा की हत्या के अगले ही दिन नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था और दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। तो वो शुरुआत से ही शक के दायरे में थे और अब दूसरे मामले में भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। उनके घर पर और उनके जो करीबी देवाशीष सोम हैं उनके ठिकानों पर सीबीआई की रेड कर रही है। सीबीआई वहां से तमाम जो दस्तावेज है और जो लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, उसको वहां पर सीज करेगी। तो फिलहाल सीबीआई ने छापेमारी शुरू कर दी है। अच्छा मुकेश, पॉलीग्राफ टेस्ट जो हुआ था उसमें कुछ बातें क्या निकलकर सामने आई हैं, उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कल हुआ है। इसकी रिपोर्ट आने में 1 से 2 दिन का टाइम लगता है और जो सीबीआई की सीएफएसएल टीम है उसने ये पॉलीग्राफी टेस्ट करा है। तो उसकी रिपोर्ट अगले 1-2 दिनों में आएगी। उसमें क्या कुछ निकलेगा ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन निश्चित तौर पर अगर इस टेस्ट के दौरान संदीप घोष कुछ बातें छिपा रहे होंगे तो वो इस टेस्ट के जरिए मालूम चल सकता है। तो टेस्ट भी लगातार हो रहे हैं, क्योंकि आरोपी जो संजय रॉय है उसका भी पॉलीग्राफी टेस्ट कल जेल में पूरा नहीं हो पाया था तकनीकी कारणों से। तो उसका पॉलीग्राफी टेस्ट आज जेल में होगा। तो सीबीआई 2 अलग अलग मामलों की जांच कर रही है। एक तो मेडिकल छात्रा की हत्या और रेप के मामले में, और दूसरा जो मामला अब नया आ गया है वो है आरजीकर कॉलेज में भ्रष्टाचार का मामला, जिसकी जांच सीबीआई की एक अलग टीम जो एंटी करप्शन यूनिट है वो कर रही है। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो भ्रष्टाचार के मामले में अब सीबीआई यहां पर छापेमारी जो है वो कर रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस की छानबीन कर रही सीबीआई की टीम आरजीकर अस्पताल के फॉरेंसिक अधिकारी देवाशीष सोम के घर पहुंची है और सीबीआई की एक टीम बेलघाट में संदीप घोष के घर भी पहुंची है और सीबीआई टीम काफ़ी देर तक यहां पर बाहर खड़ी रही। घर का दरवाज़ा बहुत देर से अब जाकर खुला है।